संदीप कुमार त्रिपाठी क्लासेस हरजुआ खमरिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10 हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 का वास्तविक पेपर। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। ठीक है, तो सही विकल्प आपको इसमें चुनना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सार्यू कलाकार थे। तो ये जो फ्रेडरिक सार्यू थे वो कहाँ के कलाकार थे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो फ्रांस के कलाकार थे। क्या थे? फ्रांस के कलाकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था माय फ्रेंड्स? तो ये आरंभ हुआ था सन 1914 में। कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1914 में, अर्थात इसका आंसर क्या होने वाला है? दा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमेमें, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। तो जो प्रथम कपड़ा मिल है मुंबई में, वो कब स्टार्ट की गई थी? तो वो स्टार्ट की थी सन 1854 में, इसलिए इसका आंसर क्या होने वाला है? 1854 था, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ की गई थी? ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑफ टाइगर, तो ये जो इसकी शुरुआत है वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1973, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1973, अर्थात ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, ठीक है, वो कौन सा उद्योग है? ठीक है, तो जो चूना पत्थर से क्या बनाया जाता है? इससे क्या बनाया जाता है? सीमेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सीमेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ठीक है, तो जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, ठीक है, उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? मिस्टर काशीराम, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, फ्रांसीसी कलाकार जो फ्रेडरिक सार्यू ने खालिस्तान चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। ठीक है, तो कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? उन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। क्या बनाई थी? 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, श्रीलंका में जो गृह विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई थी, गृह युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, तो ये कब हुई थी माय फ्रेंड्स? ये हुई थी सन 2009 में। कब हुई थी? सन 2009 में श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति कब हुई थी? 2009 में। नेपाल की राजधानी क्या है? ठीक है, तो नेपाल की जो राजधानी है वो क्या है? काठमांडू। क्या है? काठमांडू। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? काठमांडू इसका आंसर हो जाएगा। एक प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो उसका नाम से स्पष्ट है, जो प्रजातंत्र क्या होता है? जो जिसमें जनता का शासन जनता के लिए चुना जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनता हो जाएगा। ठीक है, किसके प्रति जवाबदारी होती है इसकी? तो जनता के प्रति जवाबदारी होती है एक लोकतंत्र या प्रजातांत्रिक सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता खालिस्तान के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। ठीक है, तो सांप्रदायिकता जो होती है किसके मार्ग में मुख्य बाधा होती है? तो वो होती है लोकतंत्र के मार्ग में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। ठीक है, जो 5th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकतंत्र। भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है? तो हमें राज्य के बारे में बताना है, तो जो सबसे साक्षर, सबसे पढ़ा लिखा जो राज्य है वो कौन सा है? केरल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल में सर्वाधिक साक्षरता दर है। भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो किस सेक्टर में जो भारत में सबसे ज्यादा अनुपात में काम करते हैं? ठीक है, तो भारत में अधिक अनुपात, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिक। ठीक है, असंगठित क्षेत्र में सर्वाधिक लोग इसमें काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सही जोड़ी अपन को बनाना है। ठीक है, तो सही जोड़ी क्या होगी इसमें? ठीक है, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो लिखा था वो किसने लिखा था? तो वो लिखा था पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ये वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है वो लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 5th, अर्थात महात्मा गांधी। जो हिंद स्वराज का जो नारा था या इसके बारे में सबसे पहले जो पहले स्टार्ट की थी, किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ज्योतिबा फुले। क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा, ठीक है, वो किसने की थी? तो ये होता है गवर्नर जनरल बेंटिक। ठीक है, इनको विलियम बेंटिक भी कहते हैं। भारत में जो वैश्वीकरण की जो नीति है वो कब स्टार्ट की गई थी? तो वो स्टार्ट की गई थी माय फ्रेंड्स सन 1991 में। कब स्टार्ट हुई थी? सन 1991 में। ISI, ठीक है, ISI एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, जो औद्योगिक वस्तुओं की जो क्वालिटी के बारे में समीक्षा करता है। ठीक है, उसका नाम क्या है? ISI। ठीक है, इस प्रकार से हमारी सही जोड़ी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सत्य असत्य या एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखना है। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो वो किस देश में प्रारंभ हुई थी माय फ्रेंड? तो वो हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी वो किस देश से हुई थी? तो वो हुई थी इंग्लैंड से। कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। बांधों को
आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो किसने कहा था ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जो बांध होते हैं हमारे देश के मंदिर कहलाते हैं। क्या कहते हैं? मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए जो सर्वाधिक मात्रा में खाने में उपयोग की जाती हैं। वो कौन सी है? गेहूं और चावल। वो कौन सी है माय फ्रेंड? तो वो होती है गेहूं और चावल। ठीक है, ये हमारे देश की खाद्यान्न फसल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा तथा विदेश मामलों की कौन सी सूची में रखा गया है? तो इसको किस सूची में रखा गया है? 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो विषय है प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले, ये किसके हैं? केंद्र सरकार संभालती है, अर्थात संघ सूची के विषय ये कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? ठीक है, जो सामाजिक विभाजन होते हैं वो किस आधार पर होते हैं? तो वो जन्म के माध्यम से। क्या होते हैं? जन्म इसका आधार है। भारत के केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? वो कौन करता है? आरबीआई करती है। कौन करती है? आरबीआई, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक इसको जारी करती है। किसको? नोटों को। ठीक है, जो हम नोट यूज करते हैं, ठीक है, वस्तुओं को आदान प्रदान करने के लिए, वो कौन जारी करता है? तो वो करती है आरबीआई, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 प्रकार से बांटा गया है, जैव और अजैव में। अजैव में तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सत्य कह रहा है। क्या कह रहा है? ये सत्य हो जाएगा इसका आंसर। भूमि एक असीमित संसाधन है। ठीक है, तो भूमि जो है वो क्या है? असीमित संसाधन है। ठीक है, तो ये असीमित नहीं है, क्या है? सीमित है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। एंथ्रासाइट एक सर्वोत्तम कोयला होता है। ठीक है, तो कोयला की जो क्वालिटी होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो जो इसमें एंथ्रासाइट होता है वो हमारा सर्वोत्तम कोयला होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य, अर्थात ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। चौथा है, बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल को कहते हैं। तो जो फोर्थ का आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो बंदरगाह जो होता है जो समुद्र के किनारे ही बनाए जाते हैं, तो इसलिए जल और थल का ये किनारा मतलब मिलन ही होता है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है, तो जो ईयू है, ठीक है, यूरोपीय संघ को हम ईयू भी कहते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में ही है। वो ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? ब्राजील में पड़ता है, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता का जो आधार है वो क्या होता है? स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं।